नमस्कार आप सभी का। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लेखक हमें एक संदेश देना चाह रहा है। आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत ही व्यस्त हो गई है और एक अलग ही मूड पर आ गई है। हमारा मानसिक तनाव भी कितना बढ़ते जा रहा है। तो चलो आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है झेन की देन, जो कि रविंद्र केलेकर की प्रस्तुति पतझड़ की पत्तियों का एक खंड है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उसने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोगों को मनोरोगन है। इसका क्या वजह है? कहने लगा, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ पर बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गया। चाय पीने की यह एक विधि है। मेरा दोस्त मुझे उस चाय पीने की विधि में लेके गया। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जो कि बिल्कुल ही शांत थी। बाहर से बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पहुंचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन वो जो कि चाय बनाने वाला होता है। वह हमें देखकर खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो, आइए तशरीफ लाइए, कहकर वो अंदर चला गया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर वह बर्तन लेके आया और बर्तनों को तौलिया से साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की मानो कि हमें लग रहा था कि जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी में पानी उबलने की आवाज़ भी आ रही थी। चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों का प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओटो से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो हम उलझन में थे, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिन की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो है वो है वर्तमान, वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। असल में हमारे जीवन में भी आजकल यही चल रहा है। हम आगे और पीछे की सोच में लगे हुए हैं, बल्कि हमारे हाथ में जो है वो है आज, अभी, और हम उसमें अभी जीते ही नहीं हैं। लेखक हमें यही बताना चाहता था। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं।